स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज के वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी का यूपी बोर्ड के लिए जो हमारा रियल पेपर वायरल हुआ है, इस पेपर को हम सॉल्व करेंगे। तो आज का वीडियो हमारा इस पेपर के सोल्यूशन का वीडियो है। तो आज का वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम वायरल पेपर को सॉल्व करेंगे जो हमारा रियल पेपर है। देखिए, जो लोग पीडीएफ वाला पेपर बनाते हैं उसको देखने में आपको पता चल जाता है कि ये पीडीएफ वाला पेपर है, लेकिन जो रियल पेपर है वो रियल लगता है। अभी आप देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। देखिए, हमारा टारगेट है 95% दिलाना, लेकिन अगर आप मेरे वीडियो को डेली देखते हैं, अगर आप कोई वीडियो स्किप नहीं करते, तो मैं 100% गारंटी लेता हूं कि आपका जो होगा 90 से कम तो नहीं आएगा, 90 के आसपास आप पहुंच जाएंगे। तो इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को पूरा देखा कीजिए। देखिए, हमारा ये है रियल पेपर। तो देखिए, यहाँ पे इस प्रकार से आपको देगा, यहाँ पे अनुक्रमांक लिखने को देगा, यहाँ पे आपका नाम लिखना होगा। और फिर देखिए, पृष्ठों की संख्या कितना होता है, 7 होता है। हमारा पेपर जो 2026 का जीव विज्ञान का पेपर है, 348 के एच इसका क्या है, कोड है। समय हमारा होता है 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक हमारा होता है 70 नंबर का। अब आगे देखिए, हमें निर्देश में दिया है। पहला निर्देश कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। दूसरा है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तीसरा निर्देश है आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित रेखा चित्र के द्वारा कीजिए। और चौथा है प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। ये देखिए, हमें इतना निर्देश दिया रहता है रियल पेपर में। और बाकी जो लोग पेपर बनाते हैं पीडीएफ वाला, उसमें पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं। तो देखिए, हमारा अब आ गया बहुविकल्पीय प्रश्न। तो देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न हमारा हर प्रश्न 1 अंक का होगा और यहाँ पे आपको 4 बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। कितने, 4। तो देखिए, यहाँ पे पहला है कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। का ऑप्शन है कैपिटल टी और स्मॉल टी अलील जोड़ा है। ए ऑप्शन है सम युग्मजी लंबा, बी ऑप्शन है विषम युग्मजी लंबा, और सी ऑप्शन है सम युग्मजी बौना, और डी ऑप्शन है विषम युग्मजी बौना। जिसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए, जो कैपिटल टी और स्मॉल टी जो जोड़ा होता है, ये होता है विषम युग्मजी लंबा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, खा वाला क्वेश्चन है कि बीटी कपास किससे निर्मित होती है, यानी बीटी कपास जो होता है, बीटी कपास वाला पौधा वो किससे बना होता है। ए ऑप्शन है विषाणु से, बी ऑप्शन है कवक से, सी ऑप्शन है जीवाणु से, और डी ऑप्शन है कीट से। इसका सही उत्तर हो जाएगा जीवाणु से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक उपभोक्ता है। ए ऑप्शन है चूहा, बी ऑप्शन है गिलहरी, सी ऑप्शन है छिपकली, और डी ऑप्शन है टिड्डा। तो देखिए, यहाँ पे जो छिपकली है ये द्वितीयक उपभोक्ता में आती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता की क्षति का कारण नहीं है। जैव विविधता की क्षति का कारण नहीं है, अगर ऐसा क्वेश्चन देता है तभी आप लोग फंसते हैं। आप लोग जल्दी से पढ़ देते हैं कि निम्नलिखित में से जैव विविधता की क्षति का कारण कारण कौन है, या फिर कौन नहीं है। यहाँ पे देखिए कौन नहीं है, तो इस प्रकार से आप ध्यान से पढ़ेंगे तभी आपका सही रहेगा। तो ए ऑप्शन है अतिदोहन, यानी अतिदोहन से क्या होगा, हमारा जैव विविधता नष्ट होगा। बी है सह विलुप्तता, इससे भी जैव विविधता में कमी होगी। सी है आवासीय क्षति, अगर हम किसी जानवर का आवास को नष्ट करेंगे तो इससे भी क्या होगा, जैव विविधता में हमारी क्षति पहुंचेगी। डी ऑप्शन हमारा वनीकरण। तो देखिए, अगर हम अधिक से अधिक पौधों को लगाएंगे, वन को लगाएंगे, तो जैव विविधता को फायदा होगा। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, वनीकरण। क्या हो जाएगा, वनीकरण। दोस्तों, इस प्रकार से आपके 4 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे और इसी प्रकार से अगर आप करेंगे तो आपको पूरे 4 नंबर मिलेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जितने मैं बहुविकल्पीय प्रश्न आपको बताया हूं, अगर ये चारों प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे तो आप चारों प्रश्नों का सही से सही उत्तर देंगे, क्योंकि आपने समझ लिया है इसका उत्तर। आगे देखिए, हमारा आ गया अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो देखिए, अति लघुत्तरीय प्रश्न जो हमारा है, यहाँ पे हर प्रश्न आपका 1 अंक का होगा। देखिए, दूसरे का प्रश्न हमारा है कि IVF का संकेताक्षर का पूरा रूप लिखिए। देखिए, जो IVF होता है, देखिए IVF, इसका इस संकेताक्षर यानी इस संकेत में बताया गया है, तो इसका हमें पूरा रूप लिखना है। तो देखिए, जो आई होता है, आई का होता है इन, और वी का होता है विट्रो,
और एफ का होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन यानी कि क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ का पूरा नाम होता है। एक बार इसको हिंदी में देख लेते हैं, क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये होता है आईवीएफ का पूरा नाम। उसके बाद देखिए इस प्रकार से आप लिखेंगे तो आपको 1 अंक मिलेगा। बस इतना ही आपको लिखना होगा, इससे ज़्यादा नहीं लिखना होगा क्योंकि 1 अंक वाला क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए खा वाला क्वेश्चन है कि औद्योगिक प्रदूषण के सूचक का नाम बताइए या नाम लिखिए। तो देखिए जो औद्योगिक प्रदूषण का सूचक है वो क्या होता है, लाइकेन होता है। क्या होता है, लाइकेन। तो दूसरे का उत्तर हो जाएगा लाइकेन, इसका उत्तर हो जाएगा क्या, लाइकेन। यानी जो औद्योगिक प्रदूषण होता है उसका सूचक कौन होता है, लाइकेन होता है। इस प्रकार से समझ लीजिए। ग वाला क्वेश्चन है न्यूक्लियोसाइड क्या है। तो देखिए जो न्यूक्लियोसाइड है एक प्रकार का क्या है, अणु है ये। लेकिन अगर आप इतना लिखेंगे तो आपका सही नहीं होगा, सिर्फ इतना लिखेंगे कि एक अणु है। आप लिखना है कि न्यूक्लियोटाइड एक क्या है, न्यूक्लियोसाइड एक अणु है जो एक शर्करा जैसे कि राइबोज या फिर डीऑक्सीराइबोज को एक राइबोज और डीऑक्सीराइबोज का क्या होता है, एक नाइट्रोजन युक्त क्षार होता है। ये क्या होता है, एक नाइट्रोजन युक्त क्षार होता है। ऐसा भी लिख सकते हैं कि एक नाइट्रोजन युक्त क्षार, इस प्रकार से। आगे देखिए घा वाला क्वेश्चन क्या है। घा वाला क्वेश्चन है कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर कितनी प्रतिशत ऊर्जा जो होती है प्रवाहित होती है। यानी एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण पोषण स्तर तक अगर ऊर्जा प्रवाहित होगी तो कितने परसेंट की ऊर्जा प्रवाहित होगी। तो देखिए तो वहाँ पर 10% ऊर्जा प्रवाहित होती है, कितने, 10%। अगर एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण पोषण स्तर पर ऊर्जा प्रवाहित हो रही है तो वो 10% की होगी, इतना जान लीजिएगा। उसके बाद देखिए क्या है, अगला है किसी एक लिंग संलग्न अप्रभावी विकार का नाम लिखिए। लिंग संलग्न विकार नहीं, लिंग संलग्न अप्रभावी रोग, इसका नाम लिखना है। तो देखिए आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि हीमोफेलिया और वर्ण अंधता दो ऐसे रोग हैं जो लिंग संलग्न अप्रभावी रोग हैं। तो यहाँ पे आपको इसी प्रकार से लिख देना होगा हीमोफीलिया। देखिए हीमोफीलिया क्या होता है, हीमोफीलिया ऐसा रोग होता है जिसमें अगर रोगी को कहीं कट जाए या चोट लग जाए तो वहां पर खून का थक्का नहीं बनता और खून निरंतर बहता रहता है, जिससे लगातार खून की कमी हो जाती है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ये होता है हीमोफीलिया। उसके बाद देखिए एक होता है उसका वर्ण अंधता। ये भी क्या है, एक लिंग संलग्न अप्रभावी रोग है। क्या, देखिए वर्ण अंधता। तो देखिए वर्ण अंधता क्या होता है, वर्ण अंधता ऐसा रोग होता है जिसमें व्यक्ति को क्या होता है, हरे और लाल रंग में फर्क नहीं पता चलता है कि कौन सा रंग हरा है कौन सा रंग लाल है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को रेलवे में नौकरी नहीं दी जा सकती। आगे देखिए हमारा आ गया लघु उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न हर प्रश्न आपका 2 नंबर का है। तो यहाँ पे तीसरे का क्वेश्चन है कि ह्यूमस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये भी 2 नंबर का है, तो इसको आपको क्या करना है, बस 2 वाक्य में लिख देना है ह्यूमस पर टिप्पणी। उसके बाद है चर घातांकी वृद्धि का वर्णन कीजिए, ये भी आपका 2 नंबर का है। उसके बाद है एंटीटॉक्सिन क्या है, ये भी 2 नंबर का है। आगे है मादा मधुप में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, इनमें लिंग निर्धारण को क्या कहते हैं। जो मादा मधुप यानी मादा मधुमक्खी होती है उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, उसमें लिंग का निर्धारण कैसे होता है। ये भी आपका 2 नंबर है, इसको आप भी 2 लाइन में लिखकर खत्म कर देना है। उसके बाद है अनुवांशिक कूट की 2 विशेषताएं लिखिए, ये भी आपका 2 नंबर का है। जिसको आपको क्या करना है, 2 2 लाइन में आपको इन सभी का क्वेश्चन का आंसर लिख देना है, बाकी आपको यहाँ से क्या होगा, पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो इन सभी क्वेश्चनों को आप तैयार कर लीजिए, बहुत ही छोटे-छोटे क्वेश्चन हैं। अगर मैं इसका उत्तर बताऊंगा तो वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। और इन सभी क्वेश्चनों को मैं सॉल्व भी करा चुका हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करके, वहां से आप क्लास 12 बायोलॉजी के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आगे देखिए अब आ गया लघु उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न में हर प्रश्न हमारा 3 अंक का होगा। तो यहाँ पे चौथे का प्रश्न है कि प्राकेंद्रिकियों में आरएनए के सभी प्रकारों के नाम लिखिए। जो प्राकेंद्रिकियों में आरएनए होते हैं उन कितने प्रकार के होते हैं, सबका नाम लिखना है। तो इसका उत्तर आपको 4 लाइन के अंदर लिख देना है, बस आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे।
उसके बाद है खा वाला कि दोहरा निषेचन किसे कहते हैं, इसका क्या महत्व है। दोहरा निषेचन, तो ये भी आपका क्या है 3 नंबर का, ये भी टिप्पणी लिखने के लिए आता है, तो 4-5 नंबर में आप इसका सॉरी 4-5 लाइन में आप इसका लिख देंगे, दोहरा निषेचन हो जाएगा आपका। दोहरा निषेचन तो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक हो कि आपको शुरू से ही पढ़ाया गया है। उसके बाद देखिए क्या है, गा वाला क्वेश्चन है कैनाबिनाइड्स किस पौधे से प्राप्त होता है, इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। ये भी आपका 3 नंबर का, तो इसका भी उत्तर आपको 3 से 4-5 लाइन में लिख देना है। उसके बाद है बेकर ईस्ट पर टिप्पणी लिखिए, ये भी 3 नंबर क्वेश्चन है। तो सभी बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बस आप एक बार पढ़ लेंगे तो आप वहां से इसका उत्तर लिख देंगे। इन सभी क्वेश्चनों को मैं अपने चैनल पर IMP यानी इंपॉर्टेंट टॉपिक करके बताया हूँ। सभी क्वेश्चनों का आंसर सरल तरीके से आप वहां से समझ सकते हैं। उसके बाद देखिए 5वां क्वेश्चन आ गया, जो कि हमारा क्या है, ये भी क्वेश्चन हमारा 3 नंबर का है। तो यहाँ पे देखिए 5वें का क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि ART का पूरा रूप लिखिए, पूरा नाम लिखिए, इसका मानव जीवन पे क्या महत्व है। देखिए ART पूरा नाम लिखेंगे उस पर आपको मिलेगा 1 नंबर, और इसका महत्व आप लिखेंगे तो इस पर आपको मिलेगा 2 नंबर। इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन पे मिलेगा 3 नंबर। तो इसलिए यहाँ से आपको क्या करना है, इसका नाम और इसके महत्व को लिख देना है। आगे है सह प्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता में भेद की यानी अंतर बताइए। तो इसमें आपको दो दो अंतर लिखना है, तो यहाँ से आपको पूरे 3 नंबर मिल जाएंगे, ज्यादा आपको नहीं लिखना है। उसके बाद देखिए गा वाला क्वेश्चन है GMO का पूरा रूप लिखिए, इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। ये भी आपका 3 नंबर का है। पूरे नाम पर आपको 1 नंबर मिलेगा और फिर महत्व पर आपको 2 नंबर मिलेगा। इस प्रकार से आंसर आपको मिलेगा इस क्वेश्चन से 3 नंबर। गा वाला क्वेश्चन है कि क्लोनिंग संवाहक पर टिप्पणी लिखिए। ये भी कितने नंबर का है, 3 नंबर का, तो इसको आपको 5 लाइन के अंदर लिख देना है बस। उसके बाद देखिए अब आ गया हमारा 6वें का क्वेश्चन, जिसमें का क्वेश्चन क्या है कि इन्हीं दो ड्रग्स का संक्षिप्त परिचय दीजिए। जो ड्रग्स होते हैं उसका संक्षिप्त परिचय देना है 2 ड्रग्स का। तो आपको क्या 1.5 नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि 1.5 नंबर आपको इस पर मिलेगा। एक ड्रग पर अगर आप परिचय लिखेंगे तो उस पर आपको मिलेगा 1.5 नंबर, और दूसरे ड्रग पर आपको मिलेगा 2 नंबर। इस प्रकार से आपको मिलेगा 3 नंबर इस क्वेश्चन पर। उसके बाद देखिए खा वाला क्वेश्चन है कि पारितंत्र में जातीय विविधता के महत्व को लिखिए। ये भी क्वेश्चन 3 नंबर का, तो इसका उत्तर आपको 5 लाइन के अंदर देना है। उसके बाद अल्कोहल के प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए, यानी अल्कोहल का प्रभाव क्या होता है। जो लोग शराब पीते हैं, दारू पीते हैं, मदिरा पीते हैं, उसका प्रभाव लोगों पर क्या पड़ता है, इस पर आपको टिप्पणी लिख देना है कि वो लोग क्या हो जाते हैं, उनकी सोचने की क्षमता कम हो जाती है, लड़ाई झगड़े पर उतर जाते हैं, हिंसा का रूप ले लेते हैं, चोरी का सहारा लेते हैं। यही सब लिख देना है आपको बस 4-5 लाइन में, पूरा नंबर आपको मिलेगा। उसके बाद है स्तन ग्रंथि के आरेखीय काट का नामांकित चित्र लिखिए। नामांकित चित्र बनाना है। देखिए जो स्तन ग्रंथि होती है महिला में, उस स्तन ग्रंथि का क्या करना है, आपको नामांकित क्या है चित्र बनाना है, और इसका क्या करना है, नाम भी लिखना है। इसमें आपको इसका नाम भी लिखना है, इसका जो स्तन ग्रंथि है, तो आप इसका चित्र देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए हमारा आ गया विस्तृत प्रश्न यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि हर क्वेश्चन हमारा होगा 5 नंबर का। तो यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है कि परागण किसे कहते हैं और परागण कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर का है। परागण क्या है, इस पर आपको मिलेगा 1 नंबर। परागण कितने प्रकार के होते हैं, उस पर आपको मिलेगा 1 नंबर, और उसके उदाहरण पर आपको मिलेगा 3 नंबर, उदाहरण सहित वर्णन पर। तो देखिए ये होता है यहाँ पे, देखिए इस प्रकार से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। परागण 2 प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। इस प्रकार से आपको लिख देना है। और परागण क्या होता है, देखिए पराग कणों का पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया को ही परागण कहते हैं, और इसका उदाहरण आपको लिख देना है, बस आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। इसका उत्तर आपको लगभग से 10 लाइन में देना है। उसके बाद देखिए इसी में अथवा करके क्वेश्चन दिया है कि आवर्त चक्र किसे कहते हैं, इनकी प्रमुख घटनाओं का वर्णन कीजिए। आवर्त चक्र क्या होता है, जो महिलाओं में पीरियड आता है वो क्या होता है, और इसकी घटना कैसे होती है, इसका वर्णन करना है। तो ये क्वेश्चन 5 नंबर का है। तो इन सभी टॉपिक का आपको वर्णन हमारे चैनल पर, आप जाएंगे क्लास 12 बायोलॉजी का प्लेलिस्ट सर्च करेंगे, वहां से आपको सबसे सरल तरीके से बताया गया, वहां से आप पढ़ सकते हैं, या दौड़ने की जरूरत नहीं है। तो दोनों में से इस प्रकार से आपको एक ही क्वेश्चन करना होगा, लेकिन आप याद दोनों को कीजिए। उसके बाद देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर जीवों के विकास के प्रमाण पर एक निबंध लिखिए। देखिए पृथ्वी पर जीवों के विकास का प्रमाण इतने पर, पृथ्वी पर जीवों के विकास का प्रमाण इतने पर आपको क्या निबंध लिखना है।
इस पर निबंध लिखना है। पृथ्वी पर जीवों के विकास का क्या प्रमाण है, इस पर आपको निबंध लिखना है। कम से कम आपको लिखना है कितने, 1 पेज का। अगर आप 1 पेज का लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, तब आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे। अथवा करके दिया है कि लैक ओपेरान का सचित्र वर्णन कीजिए। लैक ओपेरान क्या है, इसको लिखना है, उसका चित्र भी बनाना है, तब जाके आपको यहाँ से मिलेगा 5 नंबर। तो दोनों में से आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन करना है, लेकिन आप समझ लीजिएगा दोनों क्वेश्चन को। आगे देखिए क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि एक जालीय पाठ्यतंत्र के घटकों का विस्तार से वर्णन कीजिए। ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा करके दिया है कि जैव विविधता के संरक्षण पर एक निबंध लिखिए। देखिए, जैव विविधता, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या विस्फोट पर निबंध बायोलॉजी में कभी कभी पूछता है। तो इन सभी चीज़ों पर आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि आपकी हिंदी में भी जनसंख्या वृद्धि पर निबंध आता है, तो वहां से आपका दोनों काम हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए, दोनों में से आपको एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, लेकिन आप दोनों को समझ लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तब जाके आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे। तो दोस्तों, यही है क्लास 12 बायोलॉजी का 2026 का रियल वायरल पेपर। रियल वायरल पेपर। तो इसी प्रकार से आपका पेपर होगा, उसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है, तब जाके आपको पूरे नंबर मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।